बाबा एक स्वयं पामे और प्रभा सेवा ग्वारिया को पवा में, फिर स्वयं पामे, फिर ग्वारिया को पवा में। पवाते 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 बाबा ने जैसी ग्वारिया को देखो नेत्र लाल पड़ गए, नेत्रों से अश्रुधार बह रही है। बोले अब रो काहे को रोए? बोले मैं यहाँ हमारे रो रहा हूं बाबा, तुमने आज माला ना धराई मुंह को। बाबा ने कही कौन है तुम? इतने में ही ठाकुर जी खड़े भये, इतने में ही ठाकुर जी खड़े भये, श्याम स्वरूप प्रकट भयो, मोर मुकुट प्रकट भयो, लकुटी प्रकट भई, वंशी प्रकट भई। ठाकुर जी को सर्वांगन स्वरूप प्रकट है गयो और प्रकट है करके बाबा को दर्शन देने लगे। बाबा मैं आ गयो, प्रसाद पा लियो, ले माला पहना मोकू। आज मेरो पूरे दिन मन नहीं लगो, क्योंकि 12 साल से रोज तेरे हाथन की बनी माला नित्य मेरे अंग को स्पर्श करती। मुझ को ऐसा ना लगता कि माला स्पर्श कर रही है, मुझ को लगती कि मेरो कृष्णदास मुंह से लिपटो भयो है। आज पूरे दिन व्याकुल रहे हो बाबा में, मुझको जल्दी अपनी माला पहना और तू माला पहना के आज मेरो आलिंगन कर ले। कृष्णदास क्रोध में देख रहे, नहीं पहना, आज नहीं पहनाऊंगा, आज ये माला किसी और के गले में जाएगी। ठाकुर जी बोले कौन के गले में? बोले मैं यह विचार कर रहा हूं कि मैंने बरसानो जावे को मन बनायो तो कन्हैया प्रकट है गयो। यदि ये माला जाकर के किशोरी जी को ही धरा दूंगो और वहीं जाकर के उनके चरणन में ही रहूंगो, जहां जावे की इच्छा मात्र से कन्हैया प्रकट है गयो। यदि वहीं निवास करूंगो तो कन्हैया तो रोज आवेगो। ठाकुर जी हाथ पकड़े, पांव पकड़े। कृष्णदास बोले अब ना रुकूंगा, अब तो किशोरी जी के चरणन में ही जाके रुकूंगा। सीधे दौड़े, पीछे पीछे ठाकुर जी दौड़ रहे। अरे बाबा रुक जा, अरे नेक रुक जा, मेरी सुन तो ले। बोले जो कहनी है मां अदालत में आके पेशी करियो, अब तो मैं वहीं रहूंगा। दौड़ करके गए और जाकर के सबसे पहले अपना नाम बदलो, अब ते मैं राधा दास। किशोरी जी के चरणन में जाकर के माला धरा दी और जैसे प्रणाम करके किशोरी जी को देखो है तो वही किशोरी जी में श्याम सुंदर, वही श्याम सुंदर में किशोरी जी, ऐसा भाव उनके सामने प्रकट है।